आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और ना ही आपके पास इतना समय है कि आप अपने लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक चुन सकें। आप सारे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप किस किस में इन्वेस्ट करेंगे आपको भी नहीं पता, और या यूं कहें कि आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, या टॉप की 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, या टॉप की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें, या टॉप की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं आपको आज एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा या एक ऐसा फंड बताऊंगा जिसमें इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियों में एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही फंड आपको लेना है और उस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप उसमें 500 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 500 रुपये जितनी भी कंपनियां हैं सभी में इन्वेस्ट होंगे। कैसे? आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कैसे। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप पेज को फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ टाइम पर फेसबुक पर भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक फंड में इन्वेस्ट करके सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 500 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे और वो 500 रुपये आपके हर कंपनी में इन्वेस्ट होंगे। कैसे समझते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडेक्स फंड क्या होते हैं। जी हाँ, वो फंड जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, इंडेक्स प्लस फंड। फंड आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, फंड किसे कहते हैं, उस पर ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सीधे समझते हैं इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स एक्चुअल में एक ग्रुप होता है। स्टॉक मार्केट में एक कंपनियों का ग्रुप होता है जिसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया के हिसाब से उस ग्रुप को नाम दिया जाता है और उसी क्राइटेरिया के हिसाब से उस ग्रुप में कुछ कंपनियों को चुना जाता है। तो कहने के लिए अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है और जो भी स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनियां हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। इसी प्रकार अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो फर्स्ट 50 कंपनी है यानी कि टॉप नंबर 1 कंपनी से लेके और 50वें नंबर तक की कंपनियों का जो इंडेक्स या ग्रुप है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। और ऐसे ही 50 से आगे की अगली 50 कंपनियों को ट्रैक करने के लिए जिस ग्रुप को बनाया गया है या जिस इंडेक्स को बनाया गया है उसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। और इंडेक्स सेक्टोरियल भी होते हैं, मतलब एक सेक्टर के हिसाब से, कि जैसे कि मेरे को अगर सिर्फ बैंक से रिलेटेड कंपनियों को या सिर्फ बैंकों को मेरे को मॉनिटर करना है तब मैं एक इंडेक्स बैंक का बना दूंगा और उसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। ऐसे ही एक होता है निफ्टी आईटी। तो आईटी की जो भी कंपनियां हैं उनका जो ग्रुप होता है या उनका जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी आईटी बोलते हैं। तो जितनी भी निफ्टी से रिलेटेड कंपनियां हैं वो सारी निफ्टी इंडेक्स के अंडर मॉनिटर होती हैं या वहां पर उनका एक इंडेक्स बना हुआ है जिसको हम निफ्टी आईटी बोलते हैं। तो ये तो था इंडेक्स क्या होता है। अब ऐसे फंड जो कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करके मैं सारी कंपनियों में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो उसका एक तरीका, उसका एक कारण होता है, वो हम समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं और इसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ जो 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे सारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इंडेक्स फंड का मतलब आपने समझा कि एक ऐसा फंड जो डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। इंडेक्स फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसका पैसा सिर्फ इंडेक्स में लगता है।
कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंड मैनेजर अपने फंड को किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तो वह अपनी मर्जी से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको उन सारी कंपनियों में बराबर वेटेज में इन्वेस्ट करना होगा जो भी कंपनियां उस इंडेक्स में हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई फंड मैनेजर अपने फंड को बैंक निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तब उसे अपने पैसे को उन सारी बैंकों में इन्वेस्ट करना होगा जितनी भी बैंक उस बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आती हैं, और जिस जिस रेशो में आती हैं उसी रेशो में इन्वेस्ट करना होगा। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहूं तो जो मैंने एक इंडेक्स बनाया बैंकिंग का, यानी कि मैंने एक बैंकिंग इंडेक्स बनाया, अब उसमें मेरे को अपना फंड इन्वेस्ट करना है, तब वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा जिस रेशो में मैंने उसमें कंपनियों का हिस्सा दिया है उसी रेशो में मेरे को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मतलब जैसे कि अगर मैं एक इंडेक्स की बात करूं जो बैंक से रिलेटेड है और उसमें 4 बैंकें हैं जिसमें से 3 बैंकों का जो परसेंटेज है उसमें वो 20-20 है और चौथी बैंक का परसेंटेज जो है वो 40 है, तो जब मैं उसमें अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तब मेरे को जो 3 बैंक 20-20% की हैं उसमें 20-20 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, और जिस बैंक की वेटेज उसमें 40% है उसमें मेरे को 40 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो सिंपल है कि अगर मैं किसी भी इंडेक्स में अपना फंड इन्वेस्ट करता हूं तो उस फंड में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो 1 है चाहे वो 100 हैं या वो 50 हैं, तो मेरे को उन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसी ही रेशो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिस रेशो में वह कंपनियां उस इंडेक्स में अपनी वेटेज रखती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर आप 500 रुपये किसी फंड में लगाते हैं तो वो आपकी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होंगे। बिल्कुल, अब आप सबको सही समझ गए हैं। इसीलिए जब आप अपने 500 रुपये किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में बराबर वेटेज में जिस वेटेज में वो कंपनी अपना हिस्सा रखती हैं उस वेटेज में या उस परसेंट में आपके वो 500 रुपये डिवाइड होकर उन कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाते हैं। कि मतलब अगर उसमें 50 कंपनी है तो आपके 500 रुपये भी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होंगे बराबर वेटेज में, जिस कंपनी का जितना वेटेज उस इंडेक्स में है उस हिसाब से। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या अंतर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है कि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड होता है और इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। जो दूसरा फर्क होता है वो होता है एक्सपेंस रेशो का। म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो 1% से लेकर 2% और किसी में 2 से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तब उसमें एक्सपेंस रेशो 0.1% से लेकर 0.3 और 4% तक ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन कारण है वो ये होता है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, उसको हर समय रिसर्च करनी पड़ती है कि कब मेरे को कौन सा स्टॉक बेचना है और कब कौन सा स्टॉक खरीदना है। लेकिन वहीं अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ उस इंडेक्स को फॉलो करना है। जब तक उस इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं आता तब तक उसको अपने इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं करना। और जो इंडेक्स फंड होते हैं या जो इंडेक्स का जो चेंज होता है वो क्वार्टर में एक ही बार होता है। तो जब एक क्वार्टर के बाद अगर उस इंडेक्स में कोई चेंजेस होता है, मतलब कोई कंपनी उस इंडेक्स से किसी कारण से बाहर निकलती है और उसकी जगह कोई नई कंपनी उस इंडेक्स में आती है, तब सिंपल उसको जो कंपनी बाहर निकली है वो बेच देनी है और जो कंपनी अंदर आई है उस कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। इसलिए वहां पर खर्चे कम होते हैं, वहां पर टीम कम लगती है, इसीलिए इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो कम होता है। अब समझते हैं इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर क्या होती है। ट्रैकिंग एरर से पहले हम समझते हैं कि ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। ट्रैकिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि इंडेक्स एक साल में 15% का रिटर्न दे रहा है और फंड एक साल में 14% का रिटर्न दे रहा है, तो जो 1% का दोनों में डिफरेंस उसको हम ट्रैकिंग डिफरेंस बोलते हैं, जो रिटर्न में 1% का फर्क है उसको। लेकिन ये ट्रैकिंग डिफरेंस क्या हर बार सेम होता है? ज़्यादातर केसेस में ये हर बार सेम होता है, बट कुछ केसेस में ये कई बार चेंज हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसको अपनी एक कैश पोजीशन या कैश इन हैंड रखना होता है, ताकि जब भी कोई बंदा अपने इंडेक्स फंड बेचना चाहे तो वह आसानी से बेच सके। और ये 2%, 5% या
मैक्सिमम 6-7% तक होती है, बट मोस्टली फंड मैनेजर इसको 2 या 3% ही रखते हैं। और इसके साथ एक रीजन और भी होता है इसका कि जब भी वह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और जब वह निकाल रहा है, उस समय जो भी इंडेक्स के रेट या इंडेक्स फंड के रेट चल रहे होते हैं, उसकी वजह से जो डिफरेंस आ जाता है। तो अगर किसी फंड में ट्रैकिंग डिफरेंस फिक्स है तब तो उसमें ट्रैकिंग एरर 0 होगी। लेकिन अगर किसी फंड में ट्रैकिंग डिफरेंस कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने पहले बताया कि अगर इंडेक्स 15% रिटर्न दे रहा है और फंड 14% रिटर्न दे रहा है और कंटिन्यू ये मेंटेन है, तो उसमें ट्रैकिंग एरर लगभग 0 होगी। लेकिन वहीं पर इंडेक्स का रिटर्न 15% फिक्स है, लेकिन फंड का जो रिटर्न है वो कभी 14 हो जाता है, कभी 14.2 हो जाता है, कभी 13.9 हो जाता है, कभी 14.5 हो जाता है। तो ये जो उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है कि कभी 0.1% बढ़ गया, कभी 0.1% कम हो गया, ये होती है उसमें ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर जितनी कम होगी उतना ही अच्छा रिटर्न हमें उस इंडेक्स फंड का मिलेगा। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होते हैं। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो जिन जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेम उन्हीं प्लेटफॉर्म्स या उन्हीं ऐप्स के थ्रू हम इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि इंडेक्स फंड जो होता है वो भी एक म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड होता है और इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट फंड ऐप के थ्रू भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं, क्योंकि डीमैट अकाउंट के अपने फायदे हैं। वो सारे फायदे मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने जो वीडियो बनाई थी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ETF क्या होते हैं, ETF कैसे काम करते हैं, और ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, और ETF के बहुत सारे फायदे होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इंडेक्स फंड की पूरी जानकारी हासिल कर सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ETF के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। थैंक यू।